आज हम नया चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा। हम जानते हैं कि कई सालों तक, कई सदियों तक अब फॉर ए लॉन्ग टाइम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो वेल सेपरेटेड और अनरिलेटेड ब्रांच मानकर उसे ट्रीट किया गया। लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स के ड्यूरिंग ओर्स्टेड और साथ में एम्पियर और अदर साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रिक करंट पर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास नियर बाई के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि उन्होंने ओर्स्टेड और अदर साइंटिस्टों ने ये इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जिनको हम दो अलग अलग सेपरेटेड ब्रांच ट्रीट करते हैं, वो सेपरेटेड नहीं है लेकिन इंटर रिलेटेड है। यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं करेगा। ये सवाल के बारे में ऑलमोस्ट 1930 के दौरान इंग्लैंड में माइकल फेराडे और यूएसए में जोसेफ हेनरी ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये पाया कि जैसे मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसे ही मूविंग मैग्नेट यानी कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम आगे ये डिस्कस करेंगे। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस करता है, और ये फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि जिस फिनोमेना में ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये आज के जो हम नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि ये फिनोमिना, ये जो इनमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, जनरेट होता है बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। यानी कि पहले जो ओर्स्टेड ने और अदर साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसमें मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ उनकी रिवर्स प्रोसेस होती है, यानी कि मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इज इंड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले जब फेराडे ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कवरी की, और उन्होंने ये बार मैग्नेट की मोशन से लूप में करंट इंड्यूस होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि ये डिस्कवरी का यूज क्या है। तो फेराडे ने यह सवाल किया कि अगर न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसका यूज क्या होता है, और बाद में ये पता चला कि ये जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, वो कोई थियोरिटिकल डिस्कवरी नहीं है, या तो ये कोई एकेडमिक इंटरेस्ट की फिनोमेना नहीं है, लेकिन उसका वाइडली यूज्ड है। ऐसे वर्ल्ड की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और ये ट्रेन, टेलीफोन्स, कंप्यूटर, ये सभी नहीं होते। तो ऐसे वर्ल्ड के बारे में हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना है, जो फेराडे और हेनरी ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर की, ये जो मॉडर्न टाइम के जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के पर बेस्ड सभी इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर
उनका बेज है। और आज के जो मॉडर्न डे वर्ल्ड, उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना पर ही बेज सारे के सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी पर ही बेस्ड है। हम ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो फेरेडे ने अप्रोक्स 1830 में जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, और साथ में फेरेडे के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और फेरेडे के लॉ अकॉर्डिंग जो मूविंग मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए जो लेंज का लॉ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ मोशनल ईएमएफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बाद में इंडक्टेंस, दोनों टाइप के इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जनरेटर का यूज़ किया जाता है, वो हम एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे।